मुंबई सांस की जगह क्या जहर घोंट रही है? चौबीसों घंटे धुंध से घिरी माया नगरी की प्रदूषित हवा अब लोगों के स्वास्थ्य पर बनाई है। बच्चे सबसे ज्यादा चोट झेल रहे हैं। यहाँ पे 14 बेडेड पीआईसीयू है, जिसमें से 9 बच्चे जो हैं वो निमोनिया के केस है, मतलब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाले हैं, और जो वो 9 के 9 बच्चे वेंटिलेटर मशीन पे हैं अभी एट प्रेजेंट। एज ग्रुप में अगर देखा जाए, अभी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो निमोनिया वाले पेशेंट्स आए हैं, उसमें हमारे 1 से 1.5 साल से छोटे बच्चे हैं मैक्सिमम। इस साल हम लोग जो देख रहे हैं, मतलब जो अस्थमा के पेशेंट्स थे वो अभी लास्ट 15 दिन से हम लोग जो देख रहे हैं, तो काफ़ी नंबर इंक्रीज़ हुआ है। रिपीटेड बार बार आ रहे हैं। ड्राई कॉफ बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को देख रहे हैं, और ये खांसी के लिए जो दवाइयाँ दे रहे हैं उसको भी बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ये 2-2, 3-3 हफ्ते तक कंटिन्यूस खांसी रहता है, फिर पहले स्टार्टिंग वीक में एकदम ड्राई, देन फिर बाद में एक्सपोरेंट स्पूटम डेवलप हो रहा है करके, और थ्रोट इचिंग, इरिटेशन, ये सब चीज़ें भी हो रहा है करके। खुद को सेहतमंद मानने वाले लोग भी अब आंखों में जलन, 1 महीने की लंबी सूखी खांसी, त्वचा की परेशानियां जैसी कई तकलीफों का इजहार कर रहे हैं। आँख में से पानी निकलता है, बहुत सारी तकलीफें हैं। आई हैव अ सोर थ्रोट राइट नाउ। स्किन इश्यूज हो रहे हैं मोस्टली लड़कियों को, बिकॉज स्किन से ज़्यादा कॉन्शियस होती है लड़कियाँ, तो स्किन डिजीज ज़्यादा हो रही है लड़कियों को। स्किन प्रॉब्लम ही हो रहा है मोस्टली मैम, क्योंकि बहुत ज़्यादा, इसके पहले तो मेरा स्किन एकदम क्लीन रहता था, बट ये जब से आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है स्किन का। पॉल्यूशन करके ही है मोस्टली, तो ट्रैवल करना इस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, स्पेशली बाय बस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पूरा वो डस्ट अंदर आ रहा है। यस राइट, डस्ट पूरा अंदर आ रहा है, और इवन ब्रेथलेसनेस हो रहा है बहुत लोगों को। लंबी खांसी, yes, and it's not going even. After taking proper medication also it is not going. इस धुंध से कोई भी महफूज नहीं। मुंबई की गगनचुंबी इमारतों में रहने वाले वो रईस भी नहीं जो साफ हवा और अच्छे नजारे के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। अगर आप दूसरे शहरों में रहते हैं और मुंबई की तस्वीरें देखते हैं, पोस्टर्स देखते हैं खास तौर पे, तो आपको ये स्काईलाइन दिखती होगी, क्वींस नेकलेस नज़र आता होगा, लेकिन अभी आप देखेंगे यहाँ से तो ये तस्वीरें आपको धुंधली दिखेंगी, कुछ भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है। इस वक्त हम मुंबई सेंट्रल में नथानी हाइट्स नाम की जो सबसे यहाँ की पॉश बिल्डिंग है उसमें मौजूद हैं। 72वें फ्लोर पर हैं, और टॉप फ्लोर से आपको हम ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए विजिबिलिटी कितनी गायब है। इस वक्त हम जगह शेठ फैमिली के बीच में हैं, जिनके घर में हम मौजूद हैं, और वहाँ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लीजा जी हमारे साथ हैं। मैम शुक्रिया अपने घर में हमें बुलाने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो हम जो दूसरे राज्यों में और शहरों में लोग हैं उन्हें भी दिखा रहे हैं कि आप देखें समंदर का नज़ारा, और ये सब देखकर ही आप लोगों ने ये घर लिया होगा। वो देख के ही लिया है, लेकिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बहुत पोल्यूशन रहता है, एयर पोल्यूशन रहता है, और स्मोक इतना सारा रहता है कि हम लोग कुछ वहाँ पे देख ही नहीं सकते। आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले थे, आप बता रही थी जब आपने ये घर लिया था, हाल में ही आपने घर लिया है, और बहुत खुश भी थी कि हम फ्रेश एयर और बिल्कुल अच्छे व्यू में हैं। 2 साल से तो ऐसा लगता नहीं है 2 साल से नहीं लगता है, लेकिन शायद हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि नीचे से शायद यहाँ पे थोड़ा अच्छा होगा, ग्राउंड लेवल से यहाँ पे थोड़ा शायद बेटर होगा। बट कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आपको भी लग रहा है कि आप फेस कर रही हैं? क्योंकि हम बहुत लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि इस बार जो खांसी है बहुत लंबी लोगों में देखी जा रही है, सांस की प्रॉब्लम्स है। कोविड के बाद लोग ऐसे भी लंग्स की शिकायत बहुत ज़्यादा हो रही थी। हाँ, आप कुछ ऐसा फेस कर रही हैं? ऐसा होता है, उर्विशा को तो ऐसा, मुझे बहुत ड्राई कफ एक्चुअली हो रहा है, कहीं ज़्यादा ड्राई कफ हो रहा है। वो पहले 1-2 दिन में चला जाता था पहले, पर अभी है ना 1 महीने तक रहता है, और ये सिर्फ मैं नहीं, मेरे ऑफिस में भी सबको ऐसा ड्राई कफ का बहुत इश्यू हो रहा है। ही इज नॉट गोइंग आउट, घर पे ही वॉक करते हैं, क्योंकि बाहर मैंने आपको बोला कि इतना पोल्यूशन है, वॉक करने का पॉसिबल है ही नहीं, इसीलिए एवरी डे माय हस्बैंड इज घर पे ही इसका वॉक चलता है। बाहर कितना पोल्यूशन देखो, तो गर्मी लगाना पड़ता है चक्कर, एटलीस्ट यू ब्रीथ बेटर एयर। ये
ये जो लास्ट 10-15 डेज़ में ही मैं आपको बोलूँगी, जब एकदम ही डिटोरेट हो गया था एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 10-15 डेज़ में आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी थर्ड पेशेंट इज़ कमिंग विथ अ कंप्लेंट विच इज़ रेस्पिरेटरी, यानी ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज़ के साथ में वो आ रहे हैं। सो ये तो इंक्रीज़ हो ही गया है, काफ़ी ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी हमको इसी चीज़ के लिए आते रहते हैं मेजरली। सो ये इंक्रीज़ हो गए हैं, और उसमें भी मैं जो देख रही हूँ वो कॉफ है और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है। जो लोगों को पहले से अस्थमा या कोई लंग डिजीज़ है उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, जिनको हार्ट डिजीज़ है उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, और उनको ज़्यादा मात्रा में इसकी साइड इफ़ेक्ट, इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स है वो सहने पड़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली की तरह मुंबई ने भी प्रदूषण की चादर ओढ़ी हुई है। इस वक्त हम मुंबई के वर्ली इलाके में हैं, जहां वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स रियल टाइम 300 से ऊपर है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। मुंबई में कई बार AQI 200 से ऊपर जाता हुआ दिखा है, और कई हिस्सों में 300 से ऊपर भी। ये आज का नया नहीं है, साल 2022 के बाद से लगातार हम वायु गुणवत्ता बिगड़ती हुई मुंबई शहर में देख रहे हैं। सरकार से लेकर तमाम एजेंसियां मांग चुकी हैं कि एक साथ शुरू हुए निर्माण कार्य से निकलने वाली धूल मिट्टी इसका बड़ा कारण है। कहा जाता है कि मुंबई ने इतिहास में आज तक इतने निर्माण कार्य एक साथ नहीं देखे। निजी सरकारी मिलाकर 10,000 से भी कहीं ज्यादा बड़े निर्माण कार्य चल रहे हैं। मेट्रो, कोस्टल रोड, सी लिंक विस्तार, बुलेट ट्रेन, फ्लाईओवर, ब्रिजेस, सारे मेगा प्रोजेक्ट्स तेजी से एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। MMRDA, सिडको, MSRDC, महाडा, BMC, MIDC जैसी तमाम बड़ी सरकारी एजेंसियां रफ्तार से शहर की सूरत बदलने में लगी हैं। मुंबई के लगभग हर वार्ड की सड़क BMC ने खोद रखी है, तो वहीं पुरानी तोड़कर नई इमारतों को खड़ी करने में निजी कॉन्ट्रैक्टर्स के हथौड़े भी साथ साथ चल रहे हैं। नतीजा, मुंबई धूल मिट्टी से सनी दिखती है। जगह जगह मिट्टी मलबे की जमा ढेर हवा में घुल रही है, और सिकुड़ती सड़कों पर 10 गुना बढ़ा ट्रैफिक हर सांस को जहरीला बना रहा है। इन सवालों का जवाब ढूंढने हम महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुंबई दफ्तर पहुंचे, जहां पूरे शहर का लाइव डेटा फीड रिकॉर्ड होता है। 2020 के बाद से, खासतौर से 22 में जो हमने कंस्ट्रक्शन एक साथ शुरू होते देखा मुंबई में, पर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए मुझे लग नहीं रहा है कि पहले से इसकी कोई तैयारी हुई थी। मुझे लगता है कि यस, थोड़ा हमारा रिएक्टिव मोड ही है उसमें, कि जब ये पता चल गया तो पहली बार फिर हमने कुछ कॉरपोरेशंस को डायरेक्शंस दिए। फिर कॉरपोरेशंस ने लास्ट ईयर में 28 पॉइंट्स का एक सबको एक एजेंडा दिया कि ये सब आपको करना है। उसके पहले वो नहीं था। दैट आई मीन वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि बट वो करने के बाद जब आई मीन अपने यहाँ वही होता है, हर चीज़ में पुलिसिंग की ज़रूरत हो रही है कि लोगों ने भी खुद होके उसका पालन करना चाहिए, बट बहुत जगह पे नहीं होता है। इसलिए फिर स्टॉप वर्क नोटिस दे दो, कुछ बंद कर दो। मैंने पिछले साल में कई रेडी मिक्स प्लांट, कई स्टोन क्रशर्स बंद करवाए। आज ही मैंने 1-2 सरकारी लोगों को भी नोटिस निकाला है, क्योंकि काम बंद करना तुरंत पॉसिबल नहीं है फॉर सो मेनी ऑफ द रीजंस, क्योंकि काम बंद करने के लिए भी 8 दिन लगेंगे, क्योंकि सेफ क्लोज करने के लिए। तो वो सब समझ के, बट पब्लिक वर्क से उसमें भी हम ध्यान दे रहे हैं कि वो अगर कंप्लाइंट नहीं होंगे उनको भी हम एक्शन लेंगे। अभी परसों भी BMC कमिश्नर ने बताया, हम भी उसी तरह से एक्शन ले रहे हैं। बट एज यू राइटली सेड कि कौन सी सरकारी साइट है सर जहाँ पे स्टॉप वर्क? नहीं अभी स्टॉप वर्क नहीं दिया। अभी थोड़ी देर रुको, अगर जरूरत पड़ा तो बिल्कुल ले देंगे। हाँ, क्योंकि काम करने वाला तो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो अगर पैसा बचाएगा तो नहीं चलेगा। मेरे पास तो पूरे मुंबई के लिए 13 ऑफिसर सिर्फ मुंबई शहर के लिए सिर्फ 13। ठीक है। हमारा स्टाफ का कुछ इश्यूज था। आई मीन बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उसके लिए कुछ डायरेक्शन दिए गवर्नमेंट को। अभी स्टाफ भी बढ़ा रहे हम, उसकी प्रक्रिया जारी है ऑलरेडी। मगर ये जो काम है बेसिकली लोकल अथॉरिटी का ही होता है, और वो कर रहे हैं। इट इज़ नॉट दैट दे आर नॉट डूइंग। एवरीबडी सेंसिटाइज, हमने भी काफ़ी सेंसिटाइज किया है अलग अलग मीटिंग में, और दैट इज़ द रिजल्ट कि थोड़ा सा कंट्रोल में है। आई कैन नॉट से कि बहुत अच्छा है। इट इज़ नॉट इन ग्रीन, बट विंटर्स में ग्रीन पॉसिबल नहीं, क्योंकि नेचुरल फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं कि वो 50 के नीचे रखना ऑलमोस्ट डिफिकल्ट है। निर्माण कार्यों में लगी हमारी हाईटेक मशीनों के साथ ही जरूरत उन एडवांस्ड मशीनों पर भी खर्च करने की थी, जो हवा को दूषित करने से पहले ही आसानी से रोक पाती। कंस्ट्रक्शन साइट और जो डस्ट है वो कितना परसेंटेज आप देख रहे हैं कारण? कंस्ट्रक्शन साइट का
परसेंटेज जो वेरियस स्टडीज़ है उसकी वजह से इसका सेपरेटली मेजर किया नहीं हुआ है, वो उसको रोड डस्ट के साथ मेजर किया हुआ है. दैट इज़ अराउंड 30 to 40%. दैट इज़ विंड ब्लोन डस्ट विच इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन डस्ट. एंड आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है ये बहुत वो एज ओल्ड टेक्निक से बन रहा है. तो इसकी वजह से हमारा डस्ट जो स्टॉपिंग डस्ट एट द सोर्स नहीं हो रहा है. साइड्स को जैसा कवर करता है उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए. कि हम लोग अभी आप कहीं भी देख सकते हैं ये ग्रीन नेट यूज़ किया जाता है, लेकिन ग्रीन नेट जो है किसके लिए आया था? ये सेफ्टी के लिए आया था. सेफ्टी प्रिवेंटिंग ऑफ कुछ गिरने से पकड़ने बचाने के लिए आया था, लेकिन वो इतना बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स को कलेक्ट करता नहीं है, ट्रैप करता नहीं है. नया टेक्निक्स चाहिए, नया इक्विपमेंट चाहिए, नया मटेरियल चाहिए जो इसका स्टॉप कर सकते हैं. देन थर्ड जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके अवेयरनेस है. आप ऐसा देखा जाए तो इवन टुडे हमारा सिविल इंजीनियरिंग में इसके डस्ट फ्री कंस्ट्रक्शन के बारे में वो स्टडीज़ नहीं है, पढ़ाई नहीं जाता है. तो बहुत सारा अवेयरनेस बहुत कम है. इंजीनियर्स, साइट इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है. मुंबई में जगह जगह आपको ऐसी इमारतें दिख जाएंगी हरे कपड़े से ढकी हुई, और इसका मतलब ये है कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पर काम चल रहा है. बीएमसी की गाइडलाइन है कि धूल मिट्टी ना उड़े, इसलिए इन हरे कपड़ों का इस्तेमाल किया जाए. पर क्या ये कारगर साबित होते हैं? एक पास से तस्वीर आपको हम दिखा देते हैं. ऐसी एक हरे कपड़े का इस्तेमाल हुआ है इस कंस्ट्रक्शन साइट पर. बीएमसी का ही कंस्ट्रक्शन साइट है, लेकिन ये जालीदार कपड़ा कहीं से भी धूल मिट्टी को रोकने के लिए कारगर साबित नहीं होगा. ये आप भी देखकर समझ सकते हैं. इसे सेफ्टी नेट कहा जाता है, जहां पर ये अंडर कंस्ट्रक्शन इमारतों पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो मलबा गिरता है, ऐसे बड़े टुकड़े होते हैं, वो गिर के किसी को चोट ना पहुंचा सके, इसलिए इन सेफ्टी नेट का इस्तेमाल होता है. लेकिन धूल मिट्टी रोकने के लिए बिल्कुल भी कारगर नहीं है. लेकिन बीएमसी की गाइडलाइन कहती है इसके इस्तेमाल से उस पर रोकथाम किया जा सकता है. हम महाराष्ट्र के कुछ एक 18 सिटी है उसका हम अभी कैरिंग कैपेसिटी का भी स्टडी कर रहे हैं कि ये शहर में क्या पॉसिबल है और क्या नहीं है, इवन डेवलपमेंट ऑल्सो. तो उसका भी स्टडी चल रहा है. तो ये होता है कि होलिस्टिक देखना पड़ता है. और फंड्स अगर पूछे तो फंड्स के लिए हमारे पास कोई इशू नहीं है कि फंड्स नहीं है इसलिए कुछ काम नहीं कर पा रहे, ऐसे नहीं है. जैसे भी आपको बताऊं कि कुछ एक मॉडल आते हैं, अभी बीएमसी ने कुछ एक 7 या कुछ मशीन खरीदे कि रोड क्लीनिंग के लिए, जो मेजर रोड के लिए जो सक्शन और ये. तो हमने ये सोचा कि ठीक है, मुंबई कॉरपोरेशन तो बड़ा ही ले सकता है, छोटे कॉरपोरेशन वो नहीं ले सकते आजू बाजू में, जैसे मीरा भाईंदर हो, वसई हो, या भिवंडी हो, या उल्लासनगर हो, इन लोगों को. तो हम अभी एक 20 मशीन खरीद रहे हैं उसके. काफ़ी कॉस्ट है उसका, और हम 3 साल के लिए उसका वाइंड अप भी करेंगे और उसके बाद उनको करना है. तो हम इस टाइप के भी प्रोजेक्ट करते हैं. वो भी ऑलमोस्ट 100 करोड़ के ऊपर का प्रोजेक्ट है. मुंबई शहर की सफाई और देखरेख का जिम्मा देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी के जिम्मे है. अब वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए साल 2023 की तरह 2024 के आखिर में भी बीएमसी ने लंबी चौड़ी 28 बिंदुओं वाली एक गाइडलाइन जारी कर दी, जिसमें तय हुआ कि जिन भी हिस्सों में AQI 200 से ऊपर है वहां पर निर्माण कार्यों को रोक दिया जाएगा. 2 इलाकों में कार्रवाई भी हुई, बोरीवली और भायखला में, जहां पर निर्माण गतिविधियों को ग्रैब कोड लागू करते हुए रोक दिया गया. पर सवाल है कि इसके बाद हुआ क्या? सरकारी साइट्स पर ही आप जाए तो बीएमसी के नियमों का उल्लंघन होता हुआ नजर आता है. उदाहरण के तौर पर महालक्ष्मी इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं. बिजी सड़क है, ट्रैफिक खचाखच यहाँ पर होती है, और आप सड़क किनारे देखें किस तरह से मिट्टी का मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है. सड़क पर काम चल रहा है. नियम ये कहता है कि इसका घेराव होना चाहिए, पानी का छिड़काव होते रहना चाहिए, मलबा तुरंत हटा लेना चाहिए, लेकिन कई दिनों से इसी तरह से ये सड़क किनारे पड़ा हुआ है. वायु प्रदूषण पर रोकथाम के लिए बीएमसी ने गाइडलाइन जो जारी की है, उसका मुंबई की सड़कों पर कितना पालन हो रहा है ये देखने के लिए हम निकले हैं. और इस वक्त हम मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में हैं. आप देखें यहाँ पर
जेसीबी एक लाइन से किस तरह से सड़क को तोड़ने का काम कर रही है। सड़कें यहाँ पर बनाई जा रही हैं और मुंबई के अलग अलग हिस्से में कुछ इस तरह से काम चल रहा है। लेकिन गाइडलाइन ये कहती है कि जब इस तरह का कंस्ट्रक्शन साइट हो तो उस पूरे इलाके को घेरना है। 25 फीट की मेटल शीट से वो इलाका घिरा हुआ होना चाहिए ताकि जो धूल है वो उसी हिस्से में सीमित रहे, बाहर ना आए। लेकिन यहाँ पर बीएमसी की गाइडलाइन का उल्लंघन होते हुए बीएमसी के ही कंस्ट्रक्शन साइट पर आप देख सकते हैं। मुंबई शहर को रफ्तार देने के लिए 13,000 करोड़ की लागत में कोस्टल रोड को बनाया गया। स्पीड बढ़ भी चुकी है मुंबई शहर की, बहुत राहत भी मिल रही है। कोस्टल रोड के बिल्कुल करीब हम ऐसे ही एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हैं जहां पर ग्रीन स्पेस बनना है। जहां तक आपकी नज़र जाएगी इस कंस्ट्रक्शन साइट पर आप देखें, बस आपको मिट्टी और धूल के पहाड़ी नज़र आएंगे। पानी का छिड़काव कहीं दूर तक नहीं है और इस तरह से ये हटाए भी नहीं जा रहे, जबकि गाइडलाइन के मुताबिक ये मलबा तुरंत हटा लेना चाहिए। इतना ही नहीं, हम जहां जहां से गुजरे ये तस्वीरें आम रही। मिस्ट स्प्रे मशीनें, सड़कें धोने वाले ये टैंकर कुछ ही जगहों पर नजर आए, पर मुंबई में घुला जहर ये साफ करने में कारगर साबित नहीं हो पा रहे। इस वक्त हमारे साथ मशहूर एनवायरमेंटलिस्ट और सिटी एक्टिविस्ट, जिनको आप कई बार मुंबई के मुद्दों को उठाते हुए देख चुके हैं, ज़ोरू बतेना जी हमारे साथ हैं और निगम लखानी जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। करीब 10 दिनों से हम देख रहे हैं मुंबई की हवा बेहद ख़राब है, लेकिन ये 2022 से लगातार हो रहा है कि हम दिल्ली को भी रेस में कई बार पीछे छोड़ जा रहे हैं। मुंबई के लिए कभी ये दिक्कत थी नहीं, लेकिन कंस्ट्रक्शन बढ़ने के साथ ही ये दिक्कत बढ़ी है। तो एक तरह से देखा भी जा रहा है कि बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर डस्ट और मिट्टी है इस तरह की कंस्ट्रक्शन साइट पर। कहाँ खामियाँ हो रही हैं और किस तरह से आप इन मुद्दों को उठा रहे हैं? अभी हम लोग ये कोस्टल रोड का साइट है, ये 100 हेक्टर्स का रिक्लेमेशन है। सी से वो लोग मट्टी डाल के सी को रिक्लेम किया है रोड बनाने के लिए। रोड खाली 25 हेक्टर्स है और बाकी का जगह है 75 हेक्टर और बीएमसी ने किया है। और वो लोग बोला है कि ये हम लोग ग्रीन स्पेस बनाएगा, मुंबई का एनवायरनमेंट को अच्छा करेंगे। रोड तैयार है, आप देखेंगे सब गाड़ी ऊपर नीचे जाते हैं, लेकिन ग्रीन स्पेस में आपको एक भी झाड़ छोड़ो कुछ भी नहीं दिखता है, खाली धूल धूल धूल। और आप कहाँ भी जाओ, ये तो नया रोड है, आप कहाँ भी मुंबई में जाओ, अच्छा रोड को वो लोग खोद के धूल बनाएंगे, एनवायरनमेंट को ख़राब करेंगे और कंप्लेन करेगा। वो समझो बिल्डिंग उधर बन रहा है, वो बोलेगा वो पल्यूटर है। पूरा मुंबई ऐसा है, एवरी रोड इन मुंबई इज़ डग अप। और मैं आपको, आई हैव मेट यू मेनी ईयर्स अगो, और मैं आपको बोला था कि इतना हालत ख़राब है कि दिल्ली दूर नहीं है, अभी हम लोग पहुंच गए। हम लोग काफ़ी समय से इसके लिए बीएमसी के पीछे है कि आप इतना बढ़िया रोड बना रहे हो, बम्बई को आप अच्छी सुविधा दे रहे हो, लेकिन सिटीजन्स को क्या सुविधा उसमें मिल रही है? एक तो हमारा यहाँ पे बड़ा इशू था कि यहाँ पे जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पहले ग्रीनरी टाटा गार्डन करके था, वो लोग ने पूरा काट दिया। हमें अश्योरेंस मिला को हम आपको उससे 3 गुना बड़ा गार्डन बना के देंगे। यहाँ पे किधर दिख ही नहीं रहा है। जब भी हम उनको अप्रोच किए तो वो लोग बताए कि आपको ग्रीन स्पेसेस बना के देंगे, बट पता नहीं है कभी। इट इज़ ऑल ऑन पेपर। वी आर वेटिंग कि उनकी तरफ से कुछ जवाब मिले और हमें पता चले कि आप ग्रीन स्पेसेस दे रहे हो, कभी दे रहे हो, बिकॉज यहाँ पे जो रेसिडेंट्स रह रहे हैं उनको इतनी दिक्कत हो रही है। तटीय शहर होने के कारण चलने वाली हवाएं साल के ज्यादातर वक्त मुंबई में वायु गुणवत्ता को सुरक्षित स्तर पर बनाए रखती है। अब से 3-4 साल पहले तक मुंबई में वायु प्रदूषण कभी इस तरह का बड़ा मुद्दा नहीं बना। निर्माण कार्यों से निकलता प्रदूषण भले ही बड़ा विलन हो, पर हाल के दिनों में धूल भरी आंधी ने हालात और खराब किए। सरकार के लिए स्टडी और रिसर्च करने वाले आईआईटी बॉम्बे के क्लाइमेट स्टडीज विभाग का कहना है कि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान देशों वाले पश्चिम एशिया से आने वाली धूल भरी आंधी ने भी मुंबई की हवा और खराब की। सच तो ये है कि प्रदूषण कहाँ से आ रहा है ये पहले देखना पड़ता है। पूरब से आ रहा है, पश्चिम से आ रहा है, उत्तर से आ रहा है, दक्षिण से आ रहा है, तो कोई लोकल सोर्स नहीं होता है, बाहर से भी आ सकता है। अभी देखो कुछ महीने पहले सब कंस्ट्रक्शन बंद कर दिए थे, फिर भी पोल्यूशन कम नहीं हुआ। इसका मतलब है पोल्यूशन बाहर से भी आ रहा है। तो बड़ा प्लान के साथ ये सब भी देखना पड़ता है कि पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है। जब हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो PM 2.5 को समझना भी बेहद ज़रूरी है, जो कि वायु प्रदूषण का एक प्रमुख योगदान करता है। कई स्रोतों से आता है, वाहनों से निकलता हुआ धुआं हो, धूल मिट्टी हो, औद्योगिक उत्सर्जन हो। हमारे बाल से भी ये 50 गुना महीन, बारीक और छोटा कण होता है, जो कि
सांस के जरिए सीधे बड़ी आसानी से हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है, हमारे खून में घुलता है और हमें बीमार कर रहा है। 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर इसकी तय सीमा है, लेकिन मुंबई शहर कई बार इस सीमा को पार करता हुआ दिखा है।